स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ के स्टूडेंट्स, हम ईवीएस और एनवायरनमेंट में चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और हम लोगों ने फैमिलीज़ देन एंड नाउ तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मम्मी एंड हर फैमिली। ठीक है। राजन आस्क्ड हर मदर अबाउट हर चाइल्डहुड। तो जो राजन है उसने अपनी माँ से उनके बचपन के बारे में पूछा। शी टोल्ड हिम दैट दे लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली विथ हर पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, हर कज़न्स एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। तो राजन की मदर ने बताया कि हम सब लोग एक बड़े परिवार में रहते थे, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे भाई बहन और मेरी दादा दादी, ये सब एक साथ रहते थे। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। और हम सब खुशी के साथ एक घर में रहते थे। दे ऑल हेल्प्ड ईच अदर इन द वर्क इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। और सब जो घर में रहते थे, परिवार के सभी सदस्य, वो एक दूसरे की क्या करते थे? सहायता करते थे। चाहे वो घर के अंदर का कार्य हो, चाहे वो घर के बाहर का कार्य हो, तो सब मिलजुल कर एक दूसरे की क्या करते थे? हेल्प करते थे। दे शेयर्ड हैप्पी एंड सैड मोमेंट विथ ईच अदर। ठीक है। चाहे खुशी का मौका हो, चाहे दुखी का माहौल हो, चाहे सैड मोमेंट हो, सब एक दूसरे से क्या करते थे? शेयर करते थे। सी आल्सो शोड हिम सम फोटोग्राफ्स ऑफ हर चाइल्डहुड। ठीक है। कि उसकी जो राजन की मदर है, उसने राजन को अपने बचपन की कुछ फोटोज दिखाई। ठीक है। शी सेड दैट शी आल्सो वेंट टू स्कूल। तो राजन की मदर ने बताया कि वो भी स्कूल जाती थी। शी प्लेड विथ हर फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के साथ खेलती भी थी। बट द गेम्स दे प्लेड वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नाउ प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो राजन की मम्मा ने बताया कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे गेम खेलते थे, परंतु आज के जो खेल हैं, ठीक है, वो हमारे खेल से काफ़ी भिन्न हैं, अलग हैं। When she grew up, she was married to Rajan's father and settled in her new house with new family members। कि जब राजन के पिता के साथ राजन की मम्मी की शादी हुई, तब ये लोग नए घर में रहने के लिए चले गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्यून अप। डिस्कस हाउ द साइज ऑफ अ फैमिली चेंजेस। कि जो फैमिली की जो साइज है, ठीक है, वो इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है? इंक्रीज मतलब कब बढ़ती है और डिक्रीज मतलब कम होती है। ठीक है। डिस्कस करना है। तो देखो, हमारी जो फैमिली होती है, उसमें जो साइज होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बढ़ती भी है और घटती भी है। अर्थात जब किसी की शादी होती है या जब कोई जन्म लेता है, बर्थ लेता है, तो क्या होती है? फैमिली की जो साइज़ है वो बड़ी हो जाती है। परंतु यदि किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या किसी कारणवश वो अपने घर को छोड़ के किसी अन्य जगह पे रहने लग जाए कोई भी व्यक्ति, तो कम हो जाती है। ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। कि जो बेबीज हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं? तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, मदर्स गिव बर्थ टू द बेबीज। कि जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती है। द बेबी स्टेज इन हर स्टमक
फॉर 9 मंथ, कि जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। ठीक है। एट दिस स्टेज द मदर इज कॉल्ड अ प्रेग्नेंट वुमेन, कि जब बच्चा माँ के पेट में रह होता है, उस अवस्था में माँ को क्या कहा जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन, अर्थात गर्भवती महिला। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द अनबॉर्न बेबी इज फीड थ्रू अ कॉर्ड दैट कनेक्ट्स द बेबी टू द मदर, कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बच्चे की जो कॉर्ड होती है, ठीक है, वो माँ से जॉइंट होती है। तो कॉर्ड किससे जॉइंट होती है? मदर से। और इसी कॉर्ड से बच्चा क्या करता है? फीड करता है, अर्थात अपना भोजन प्राप्त करता है। द मदर कैन फील द मूवमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड हर बॉडी, तो जो मदर है वो अपने बॉडी के अंदर बच्चे के मूवमेंट को फील करती है, कि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है, रोटेट कर रहा है, लात मार रहा है, तो जितने भी मूवमेंट है, ठीक है, उसे कौन फील कर रहा है? मदर। व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न इट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन, इट इज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर, शी फीड्स इट एंड प्रोटेक्ट्स इट। इसका मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता है, तो उसकी जो मदर है वो उसे क्या करती है? उसकी देखभाल करती है। ठीक है। तो मदर क्या करती है? बच्चे को दूध भी पिलाती है और साथ ही साथ में उसका प्रोटेक्ट करती है, अर्थात उसकी रक्षा करती है। ठीक है। लाइक ह्यूमंस एनिमल्स आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस, कि जिस तरह से मानव बच्चे को जन्म देता है, उसी तरह से एनिमल्स जो हैं वो भी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स लाइक टोर्टोइस, हैन, डक, कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, जैसे टोर्टोइस, हैन, डक। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ऑन काइंड लाइक डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो बच्चे को क्या देते हैं? डायरेक्ट बर्थ करते हैं, बर्थ अर्थात जन्म देते हैं। ठीक है। वनडे नहीं देते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट बच्चे बर्थ करते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉग, हॉर्स और एलिफेंट। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा। एक पढ़ा हम लोगों ने मम्मी एंड हर फैमिली, और सेकंड टॉपिक जो था हमारा वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। तो हमें इसी के साथ जो आपका जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है, पेज नंबर 9। ठीक है। अ क्विक रिकैप। ठीक है। ये क्या है? आपके दोहराने के उद्देश्य से जो पॉइंट दिए वो होते हैं 1, 2, 3 और 4। इसे क्या करना चाहिए? हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। ठीक है। देखिए यहाँ पर अ फैमिली कैन बिग, स्मॉल, जॉइंट और न्यूक्लियर, कि जो फैमिली है वो बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, जॉइंट भी होती है और न्यूक्लियर भी होती है। रिलेशनशिप कैन बी मैरिज बाय बर्थ और बाय एडॉप्शन, कि जो हमारा संबंध है, जो रिलेशन है, वो किससे बनता है? शादी करने से, बच्चे को जन्म देने से और बच्चे को गोद लेने से। एडॉप्शन इज ए प्रोसेस बाय विच कपल्स लीगली बिकम द पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन। ठीक है। इसका मतलब कि जो एडॉप्शन है, ठीक है, अर्थात गोद लेने की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत माता पिता जो हैं वो कानूनी तौर पे बच्चे को क्या करते हैं?
गोद लेते हैं, ठीक है, अनाथ बच्चे को। रिलेटिव्स ऑन मदर्स साइड्स आर कॉल्ड मैटरनल रिलेटिव्स एंड फादर साइड्स दे आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स। कि मदर के साइड का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव्स, और जो फादर के साइड का जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैटर्नल रिलेटिव्स, ठीक है। तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, ये कौन से हो गए, मैटरनल रिलेटिव्स। और दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, ये कौन से रिलेटिव्स हो गए आपके, पैटर्नल रिलेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर एंड होता है और फिर हम कल करेंगे एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।